हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। सीडीपी की 16 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की 17th क्लास है फ्रेंड्स, और ये सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। मैंने इनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ फ्रेंड्स, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग टाइम से अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब ये जो क्लासेस हैं फ्रेंड्स आपकी कंटिन्यू रहेंगी, एक भी दिन हम वेस्ट नहीं होने देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में करते रहेंगे। तो ये जो चैनल है फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी अपना सीटेट की प्रिपरेशन टाइम से कर सके। और देखिए, ये सारे नोट्स मैंने बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किए हैं आप सभी के लिए, और हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना सिलेबस ज़रूर देख लीजिए। सीटेट का सिलेबस की मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई है, उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, वो लॉन्ग इसलिए है क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस वहाँ पर आपको बताया है, और वो जो सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस है। पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपसारी एवं अभिसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थिंकिंग होती क्या है, यानी कि चिंतन होता क्या है। वैसे आप सब लोग जानते ही होंगे कि चिंतन क्या होता है। आप लोग कुछ ना कुछ तो सोचते रहते होंगे, विचार करते रहते होंगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते होंगे, है ना। वही होता है चिंतन। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, वही विचार चिंतन कहलाते हैं, यानी कि थिंकिंग कहलाते हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, है ना। तो वही होता है चिंतन। और ये जो चिंतन है ना, इसका आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है, तथा समस्या समाधान तक ये चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, फिर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, है ना। तो आपकी प्रॉब्लम है कि सीटेट आपने क्रैक करना है, तो उसको क्रैक करने के लिए आपने सोचा और आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी, और जैसे ही सीटेट क्रैक हो गया, उसके बाद आप सीटेट के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके आगे की गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के बारे में आप सोचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम उत्पन्न हुई यहाँ पर, उसका आपने सॉल्यूशन ढूंढा, और आपका सीटेट क्वालिफाई हुआ, और फिर आपने सीटेट के बारे में सोचना छोड़ दिया। तो यही होता है जो चिंतन होता है, समस्या समाधान तक ही चलता है। जैसे आपको उसका समाधान मिला, सॉल्यूशन मिला, फिर उसके बारे में आप चिंतन करना छोड़ देंगे, फिर किसी और चीज़ के बारे में चिंतन करने लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं अपसारी चिंतन क्या होता है, फिर समझेंगे फ्रेंड्स अभिसारी चिंतन क्या होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीटेट में यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो समझते हैं अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। इस प्रकार के चिंतन में समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्या यानी कि प्रॉब्लम को कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन एवं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है, देखिए, अपसारी और अभिसारी चिंतन दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपसारी चिंतन में ये होता है कि एक प्रॉब्लम होती है और उसके कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं किसी एक प्रॉब्लम के, और जो मल्टीपल सॉल्यूशन हैं उनको, उन सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करता है और क्रिएटिविटी लगाता है, ठीक है। तो यही होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, और इसके अंतर्गत आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में बनता है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं, वो कौन सी थिंकिंग के अंदर आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आप कहेंगे वो आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर, ठीक है। देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब होता है जिनके मल्टीपल आंसर्स हों। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रॉब्लम है हमारी एक कि दिल्ली की विशेषताएं जाननी है, और वो विशेषताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली इतनी बड़ी सिटी है, उसकी सिर्फ एक ही विशेषता है, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी विशेषताएं होंगी। तो अलग अलग तरह की विशेषताएं निकल करके आएंगी। एज अ टीचर आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों दिल्ली की विशेषताएं बताइए, तो हर बच्चा अलग अलग विशेषता बताएगा, हर कोई अपना अपना दिमाग यूज़ करेगा, हर कोई इमेजिनेशन करेगा,
क्रिएटिविटी लगाएगा, उसके बाद जो है अलग अलग तरीके के आंसर देगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर, जिसमें बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचने लगता है। ठीक हो गया। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में ये पूछा गया है कि जेपी गिलफोर्ड ने इसे किस चीज़ से जोड़ा है। तो आप कहेंगे जेपी गिलफोर्ड ने इसे क्रिएटिविटी से जोड़ा है। किसको? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। ठीक है, यानी कि सृजनात्मकता से है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये जस्ट उसका रिवर्स है, अपोजिट है। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होगा। इसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न आते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम होगी और उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ रहे थे वहाँ पर एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन निकल रहे थे, है ना। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर बच्चा अलग अलग तरह से अलग अलग दिशाओं में नहीं सोचेगा। इसमें क्या होता है, देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब होता है जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भारत की राजधानी क्या है। एज अ टीचर आपने बच्चों से पूछा भारत की राजधानी क्या है। अब देखिए भारत की राजधानी तो एक ही होगी, न्यू दिल्ली, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा जो है भारत की राजधानी अलग अलग बताने लगेगा या भारत की बहुत सारी राजधानी है, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ एक है कि भारत की राजधानी क्या है और उसका सॉल्यूशन भी सिर्फ एक ही होगा कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, दैट्स इट। ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। और सीटेट में आपसे ये पूछा जाता है कि जेपी गिलफोर्ड ने इसे किस चीज़ से जोड़ा है। तो जेपी गिलफोर्ड ने इसे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से जोड़ा है। किसको? कन्वर्जेंट थिंकिंग को। ठीक है, तो आई होप आप लोग इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और इसी तरीके से एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जिस एग्जाम्पल में आपको दिखेगा कि उस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग आंसर हो सकते हैं, वो आता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। और अगर एक प्रॉब्लम आपके सामने है और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, एक ही आंसर दिख रहा है किसी क्वेश्चन का, तो वो आता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। तो बस आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। ये समझ लीजिएगा कि जेपी गिलफोर्ड ये किससे रिलेटेड है, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, पहले आप ये ध्यान रखिए। और इन्होंने क्रिएटिविटी से किस चीज़ को जोड़ा है और इंटेलिजेंस से किस चीज़ को जोड़ा है, बस इनको समझना है। इंटेलिजेंस से जोड़ा है इन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग को, और जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी से जोड़ा है इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग को। ठीक है, क्रिएटिविटी मतलब होता है कुछ नया सृजन करना, कुछ नया क्रिएट करना। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उन्हें आप कोई चीज़ दे दो वो दिमाग लगाने लगते हैं कि इस चीज़ का यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो क्रिएटिविटी होती है। और इंटेलिजेंस होती है हमारी बुद्धि, हमारे दिमाग से संबंधित होती है। कोई भी चीज़ हमारे दिमाग से ही शुरू होती है, आप जानते ही हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम अपना माइंड यूज़ करते हैं, दिमाग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। इससे आगे की क्लासेस भी आपकी अब डेली चलती रहेंगी। सीटेट बहुत नज़दीक है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है करते रहेंगे, ये भी आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।